वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एटसी डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इसी कोर्स में जो है ना वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। होपफुली आपने वो देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देखें, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस है। शुरू में हमने जो है ना एटसी बेसिक से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स के हंटिंग की, हमने निश के बारे में बात की, हमने जो है ना उसके बाद इवन दो एक न्यू प्रोडक्ट भी हमने जनरेट की, हमने क्रिएट किया है, और लास्ट वीडियो में हमने उसके मॉकअप्स भी हमने बनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी लिस्टिंग है उसकी हम कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, उसकी एसईओ कैसे करेंगे, टाइटल हम कैसे लिखते हैं, और उसकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो में मैं थ्रू आउट लाइव डेमो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक प्रोडक्ट बनाया था, उसी प्रोडक्ट के लिए हम जो ना कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और उसी के लिए हम प्रोडक्ट टाइटल भी लिखेंगे, और उसी के लिए मैं आपको जो ना डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको जो ना आइडिया हो सके कि आप खुद कैसे कर सकेंगे। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको करके दिखाता हूँ। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये हमने क्रिएट किया था। मैंने आपको कम्प्लीटली शुरू से दिखाया था कि हम इसको इंस्पिरेशन प्रोसेस से लेके आखिर तक हम इसको कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखें। तो इस वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और इसी के लिए जो है ना हम जाएंगे ई रैंक टूल पे। ई रैंक टूल के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। अगर आप को ई रैंक टूल के बारे में नहीं पता तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एसईओ वगैरह, कीवर्ड रिसर्च, अपने जो शॉप है उसके बारे में स्टेट्स वगैरह हम देख रहे होते हैं, हमारी जो लिस्टिंग्स हैं उनके बारे में एनालिटिक्स हमें यहाँ पे मिल रही होती है। तो आप लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास कंपटीटर रिसर्च का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से हम अपने कंपटीटर के सेल्स वगैरह देख सकते हैं, उनकी जो है ना लिस्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि कौन सा जो है ना एटसे लिस्टिंग्स जो है ना वो काम कर रही हैं। जो ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह अपनी जो लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग्स हैं उनमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। एसईओ जो उसकी जो स्कोर क्या है, वो उसको क्या हमें बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं है। इवन दो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपके प्रोडक्ट में है वो भी पॉइंट आउट करके आपको दिखा देता है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप ज़रा जाके देख सकते हैं। अगर आपको जो ना इसको साइनअप करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके अपना फ्री में अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्री जो अकाउंट है उसमें ज़रा थोड़ी सी जो है ना लिमिटेड चीज़ें होंगी। अगर आपको उसको प्रो में अपडेट करना है तो इट्स अप टू यू। तो फ्री का अकाउंट आप जो है ना मेरे लिंक से जाके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो ना मैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक इनवॉइस टेम्पलेट है, वो कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट है। उसके लिए मैं जो है ना कीवर्ड रिसर्च करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में या कीवर्ड रिसर्च में आप आएंगे, कीवर्ड टूल पे आएंगे, और यहाँ से फिर आप जो है ना सर्च करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक सर्च से स्टार्ट करता हूँ कि सिंपल इनवॉइस में जो है ना सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैंने इनवॉइस सर्च किया है तो यहाँ पे मुझे नीचे डिफरेंट कीवर्ड्स मुझे नज़र आए। तो कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करने से पहले कुछ ज़रा हमने चीज़ें देखनी होती है, वो क्या होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एवरेज सर्चेस। अब एवरेज सर्चेस का मतलब है कि जो लास्ट एक महीने में इसका जो एवरेज जो ये मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन इसके जो एवरेज सर्चेस हैं वो कितनी है, इनवॉइस लोगों ने कितना सर्च किया हुआ है। तकरीबन 3000 लोगों ने सर्च किया हुआ है, और 3700 दफ़ा इस पे जो है ना क्लिक्स हुए हैं, जो डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं। और इसी के साथ जो क्लिक थ्रू रेट भी आपको बता रहा है, और एटसी कंपटीशन भी आपको यहाँ पे बता रहा है, और इसी के साथ जो टैग्स वगैरह ये जो ना बता रहा है। तो इसमें आप चीज़ें देख सकते हैं, और इवन तो गूगल सर्चेस कितनी हुई है वो भी यहाँ पे आपको बता रहा है। तो जो हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सर्चेस सब ज़्यादा होनी चाहिए, क्लिक रेट इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो कंपटीशन इस पर काफ़ी कम है, और इस कीवर्ड पे कम है। और इनवॉइस टेम्पलेट भी अगर हम देखें तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और सर्च एवरेज सर्चेस अच्छे खास है। तो मैं सबसे पहले ये दोनों में सेलेक्ट करूँगा, मुझे तो ये दोनों कीवर्ड्स मुझे पसंद है। अब इनवॉइस ट्रैकर का जो है ना, इनवॉइस ट्रैकर
क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन कुछ हम ये करते हैं कि कुछ डिफरेंट जो ना कीवर्ड्स भी हम ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि डिफरेंट जो ना ऑडियंस हमारे लिस्टिंग पे आती है। अगर इसके हम देखते हैं, अगर इसका जो है ना कंपटीशन कम है तो मैं इस कीवर्ड को ऐड कर लूँ, लेकिन ये दिस वुड नॉट बी माई प्रायोरिटी कीवर्ड, बट हम देखते हैं तो इसमें आप देखें ना कंपटीशन बहुत कम है। तो हम यहाँ पे एक तो अब ये देखें, यहाँ पे एक मज़े की चीज़ है कि इन्वॉइस के लिए मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक जो ना आइडिया मिल गया एक प्रोडक्ट के लिए। अब इन्वॉइस ट्रैकर की अब देखें लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कंपटीशन बहुत कम है। तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल प्रोडक्ट फॉर मी, और मैं इस पे जाके थोड़ा रिसर्च करके इस पे जो ना मैं प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। तो यही चीज़ है, जब आप इन बिज़नेस होते हैं और चीज़ें आप देख रहे होते हैं तो काम करते हुए भी जो है ना आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट आइडियाज़ आती हैं। तो दिस कैन बी अ गुड प्रोडक्ट ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो दिस वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। आप देखिए, मैं खुद भी जाके इस वीडियो के बाद हो सकता है मैं इस पे रिसर्च कर लूँ, बट अगर आप आज के तकरीबन 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये वही कंपटीशन ना रहे, बट अभी जो इनिशियली जो देख रहे हैं उनके लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। अच्छा, तो उसके बाद आगे हम देखें तो एडिटेबल इनवॉइस। अब यहाँ पे इससे आगे ज़्यादा इतनी ज़्यादा सर्चेस नहीं है, और सेकंड पेज पे अगर हम जाएँ तो फिर भी वहाँ पे भी इतनी कोई ख़ास सर्चेस नहीं है। तो मैं अपना जो कीवर्ड है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इनवॉइस टेम्पलेट में सर्च करता हूँ। अच्छा, तो इनवॉइस टेम्पलेट में हमारे पास आगे फिर इस पर इनवॉइस टेम्पलेट हमने क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं देख रहा हूँ कि जो टेम्पलेट है वो एक हमारे पास आ गया इनवॉइस टेम्पलेट। इसको हमने पहले मिस किया था, हमने ऐड तो किया था बट मैंने उसको कॉपी नहीं किया था, तो उसकी वजह से मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। थर्ड हमारे पास कैनवा टेम्पलेट, इस पे कंपटीशन है, बट फिर भी इसको मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न है। अब मेरा जो पर्सनल फार्मूला है वो ये है कि जो मैं कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, जो 70% है वो मैं हायर रैंक जो ना टाइटल्स यूज़ करता हूँ, जिसमें ज़्यादा सर्चेज होती हैं और उसमें कंपटीशन, ऑफकोर्स जिसमें सर्चेज ज़्यादा होंगी उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। जो 20% होते हैं, वो जो 20% जो कीवर्ड्स होंगे वो लो रैंक, यानी कि जिसमें सर्चेज भी कम हो और कंपटीशन भी कम हो, तो ये मैं 20% वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, और 10% वो कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ जो कि रेलेवेंट हो, डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से वो कोई ताल्लुक़ तो नहीं होगा। लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया इनवॉइस ट्रैकर है, वो डायरेक्टली मेरे जो ना प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं करता, बट वो रेलेवेंट कीवर्ड है, तो वो 10% जो होंगे वो रेलेवेंट कीवर्ड्स भी मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ। उसके बाद जो इनवॉइस है लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था, बट ये कि वो मैंने कॉपी नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब एक्सेल टेम्पलेट है। एक्सेल टेम्पलेट जो है ना, मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेल टेम्पलेट नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड जो मेरा 10% है जो रेलेवेंट कीवर्ड्स में है वहाँ पे ये आ सकते हैं, तो मैं एक्सेल टेम्पलेट वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। जो डिजिटल टेम्पलेट है ये ऑफकोर्स क्योंकि मेरा डिजिटल टेम्पलेट है तो डायरेक्ट ये कीवर्ड है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा। सर्चेज हैं इसमें, एवरेज क्लिक्स भी सही है, बट यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आई विल गो फॉर इट, ओके। उसके बाद हमारे पास रेसिपी टेम्पलेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनवॉइस टेम्पलेट एडिटेबल, अब यहाँ पे हम देखें तो सर्च चीज़ इतनी खासी है नहीं, बट इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, इसको आप फिर जो ना कॉपी कर ले। हमारे पास 7 जो ना कीवर्ड्स आ गए हैं, हमें 13 चाहिए, तो हमें मज़ीद जो है ना 6 कीवर्ड्स हमें चाहिए। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं जाऊंगा अपने नोट सेक्शन में और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आगे हम देखें तो हमारे पास ये 7 हमारे पास आगे, अब मज़ीद हमने 6 हमें और कीवर्ड चाहिए, तो मैं एक और सर्च करता हूँ, वो होगा कैनवा टेम्पलेट में जाऊँगा। बल्कि कैनवा टेम्पलेट से भी पहले हम कैनवा इन्वॉइस टेम्पलेट करते हैं। अच्छा, तो कैनवा इन्वॉइस टेम्पलेट में हमारे पास जो डायरेक्टली अगर हम देखें तो इस पर कोई सर्चेज नहीं है इसी कीवर्ड पे, तो इसको हम नहीं रखेंगे। कैनवा पे जो है ना हमारे पास सर्चेज काफ़ी ज़्यादा है, 9000 के करीब हमारे पास सर्चेज हैं, बट ये कि इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मैं लेकिन स्टिल मैं इसको एक पोटेंशियल कीवर्ड में समझता हूँ, तो इसको मैं रखूँगा। फिर उसके बाद कैनवा टेम्पलेट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था इन्वॉइस कैनवा, इसमें हमारे पास सर्चेज नहीं है,
तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। उसके बाद कैनवा टेम्पलेट्स, दिस कैन बी अ गुड कीवर्ड। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं, इनवॉइस टेम्पलेट, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, दोबारा मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। अगर दोबारा किया तो भी वो जो हमारा एटसी है वो रिजेक्ट कर लेगी, क्योंकि डबल जो है ना कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर डिजिटल टेम्पलेट भी हमने ऑलरेडी इसमें यूज़ कर लिया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है नियर मैचेस का, इस सेक्शन में भी जाके भी आप देख सकते हैं, बट इसमें कुछ ख़ास है नहीं। मैं अब जो ना अपना जो कीवर्ड है उसको ज़रा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैनवा टेम्पलेट में जाता हूँ। कैनवा टेम्पलेट में हमारे पास कैनवा टेम्पलेट वेडिंग, कैनवा वेडिंग कैनवा टेम्पलेट, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे जो ना कीवर्ड्स थोड़े ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, बट इसको ज़रा हम ये ऐसा कर सकते हैं कि ऑनलाइन इनवॉइस। अब कोशिश करें कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ थोड़ा सा सर्च करते जाएं, उससे ये होगा कि आपके पास एक तो वाइड रेंज होगी आपके कस्टमर्स की, और साथ में जना आपकी जो कीवर्ड जो सर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये ऑनलाइन इनवॉइस मैंने सर्च किया है, तो ऑनलाइन इनवॉइस पे भी इतने कोई सर्चेस हैं नहीं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस पे अब इस पे भी सर्चेस नहीं है, लेकिन कंपटीशन है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। और उसके बाद ये नीचे हम अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन इनवॉइस के ज़रा सर्चेस हैं, बट यहाँ पे इस पर कंपटीशन नहीं है। हो सकता है इस फ्यूचर में जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो, तो आई विल सेलेक्ट दिस एज वेल। और उसके बाद प्रिंटेबल इनवॉइस, इस पे सर्चेस थोड़ी सी हैं, कंपटीशन कम है, तो आई विल गो फॉर दिस एज वेल। उसके बाद ऑनलाइन इनवॉइस नहीं, तो खैर ये हमारे पास दो मज़ीद आ गई, इनको सेलेक्ट करते हैं, इसको ले जाके नोट पैड पे हम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और कुछ चीज़ें और होंगी जिसमें हम सर्च करेंगे बिज़नेस इनवॉइस। यहाँ पे अगर कोई सर्चेस हमें मिलती हैं, ठीक है, बिज़नेस के बारे में बिज़नेस टेम्पलेट्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल बिज़नेस, इसको भी हम कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दो कीवर्ड्स मज़ीद आ गए। इसको हम फिर ले जाते हैं नोट्स में, नोट्स में हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। और कुछ कीवर्ड्स मैं खुद ही लिखना चाह रहा हूँ, वो है ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स इनवॉइस और ऑनलाइन इनवॉइस। ये कुछ मैंने अपने से भी मैंने जो है ना कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लिए। ये हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च। ज़रूरी नहीं है कि यही कीवर्ड जो ना हमारा आउट परफॉर्म कर लें और बेस्ट हमें रिजल्ट्स मिले, लेकिन ये कि इनिशियली इसको स्टार्ट करने के लिए ये कीवर्ड्स सही है, और इसको हम जो है ना आगे लेके चलेंगे। तो खैर 13 हमारे पास कीवर्ड्स आ गई। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम इसका टाइटल कैसे लिखेंगे, और टाइटल के साथ जो है ना हम इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। ये जो ना हम चैट जीपीटी से लिखेंगे। चैट जीपीटी के लिए सबसे पहले आप चैट जीपीटी पर जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू चैट ओपन करेंगे, ठीक है ना। न्यू चैट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो कीवर्ड्स आपने निकाले थे, जो नोट सेक्शन में आपने ऐड किए हुए हैं, उनको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उनको यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, जो कि मैं, अगर आपको चाहिए तो आप जो ना कमेंट सेक्शन में लिखें, या ये जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो आप में जो ना अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने वहाँ पे आपने पूछना है तो आप वो भी मैं लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और वहाँ पे जितनी भी कोई क्वेरीज़ वगैरह होती हैं वो भी मैं पर्सनली उनको कैटर करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख लें, या आप व्हाट्सएप लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आगे कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के बाद जो प्रॉम्प्ट है वो मैं लिखता हूँ। तो ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ना मैंने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, सिंपली मैंने कीवर्ड्स मैंने ऐड किए। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, और प्रॉम्प्ट डालने के बाद यहाँ पे मुझे इसने टाइटल इसने लिख के दिया। अब इस टाइटल का जो है ना मज़े की बात क्या है, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने खुद लिखवाया है, ये जो फॉर्मूला है
इस फॉर्मूले का जो मेन चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे देखिए कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट। अब ये बात जो ना मैंने लास्ट एक मैंने जो ना वीडियो में की है, लेकिन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। तो जो टाइटल लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले कन्फ्यूजन ना हो। इस चक्कर में ये ना कर लेंगे कि जो आप कस्टमर है उसको कंफ्यूज कर ले, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि आप प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। आपने कोशिश करना है कि इजी हो, लेकिन साथ में अपने जो कीवर्ड्स है वो मैक्सिमम कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं टाइटल में। वो हम कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखें यहाँ पे कैनवा इनवॉइस, ये हमारे पास फर्स्ट कीवर्ड आ गया। कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट, ये हमारे पास सेकंड थर्ड आ गया, सेकंड आ गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास कीवर्ड आ गया इनवॉइस टेम्पलेट। उसके बाद इनवॉइस टेम्पलेट एडिटेबल, एडिटेबल कंस्ट्रक्शन इनवॉइस। उसके बाद इनवॉइस इटसेल्फ ही हमारे पास कीवर्ड आ गया। इनवॉइस प्रिंटेबल हमारे पास आ गया। बिजनेस टेम्पलेट हमारे पास आ गया। उसके बाद एक्सेल इनवॉइस आ गया। टेम्पलेट एक्सेल हमारे पास एक कीवर्ड आ गया। इसी तरह अगर आप कम्बिनेशंस बनाते जाए ना तो ये ऑलमोस्ट 30 टू 40 हो सकता है, एटलीस्ट 30 तो होंगे। तो इतने ज़्यादा हमारे पास कीवर्ड के जो है ना कम्बिनेशन बनते हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है ना अपने जो एटसी के टाइटल्स हैं वो आप लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि आप जो है ना मैक्सिमम जो है ना अपना जो टाइटल्स हैं या कीवर्ड्स हैं वो अपने टाइटल्स में आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें फिर आप एक दफ़ा खुद भी रीचेक कर लें कि कोई कन्फ्यूजन तो ज़्यादा तो नहीं है। कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट, ठीक है, कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट एडिटेबल कंस्ट्रक्शन इनवॉइस। ये ज़रा इसमें अगर मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे ज़रा ना मैं कॉमा बीच में ऐड कर दूँगा, जिससे ये होगा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा ना ईजी रहेगा। ये हो गया हमारे पास टाइटल के लिए। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमारे पास प्रॉम्प्ट है। मैं उसको ज़रा ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जो कीवर्ड्स थे वो मैं यहाँ से ये भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कीवर्ड्स भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे लिए डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेगा। वही बात अगर आपको चाहिए तो मैं जो ना कमेंट सेक्शन में सेंड कर दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ इस तरह के मटेरियल्स। तो ये देखिए हमारे पास अब जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताएं, और उसके बाद अब जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लिस्टिंग थंबनेल्स है और उसमें हम एक जो सेल्फ फनल कैसे बनाते हैं, और उसी तरह वही चीज़ हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करनी है। एक कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट गाइड हमने प्रोवाइड करनी है डिस्क्रिप्शन में। हमने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ें नहीं करनी है, बल्कि उसको एक प्रोसेस बताना है कि अपने कस्टमर को आप कि वो परचेज़ कैसे करेंगे, एडिट कैसे कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या उसमें वैराइटीज़ हैं, अगर कोई है तो वो बताएं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लें। अब यहाँ पे मैंने बताया कि अपनी जो प्रोडक्ट है मेरी उसकी मैंने ज़रा वो चीज़ें बताया, उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएं कि आप कैनवा में एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड इंस्टेंट डाउनलोड आपके पास ऑप्शन होगा, उसकी थोड़ी तारीफ़ें वगैरह, फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट के लिए या ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्सेल कंपैटिबल फॉर्मेट इंक्लूडेड। अब ये गलत चीज़ है, आपने मिसगाइड नहीं करना। तो इससे ये होगा कि अगर किसी ने परचेज़ कर लिया ये चीज़ देख के, फिर आपको उस पर नेगेटिव कमेंट पड़ेगा, तो आपने ये रीड करके इसको निकालना, क्योंकि मेरा एक्सेल कंपैटिबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसको बनाया है कैनवा में। तो ये चीज़ क्योंकि हमने अपने टाइटल में या कीवर्ड में एक्सेल का जो ना नाम यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गया। तो आपने मेक श्योर करना कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप अपने डिस्क्रिप्शन से निकाल लें। अब यहाँ पे क्या है, परचेज एंड डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आप परचेज़ करेंगे, उसके बाद PDF जो कंटेनिंग क्योंकि आपको जो ना जब परचेज़ करता है तो एटसी आप जो अपलोडेड एक कैनवा सॉरी एक PDF होगा, जिसमें आपका जो कैनवा टेम्पलेट का जो लिंक होगा वो उसमें इंक्लूड होगा। तो जो परचेज़ करेगा वो उस लिंक को एक्सेस करके वहाँ से अपने लिए यूज़ कर सकता है। फिर टेम्पलेट वही प्रोसेस हमने बताया कि वो हाउ इट वर्क्स का, फिर उसके बाद किन के लिए बेस्ट है, फ्रीलांसर, डिज़ाइनर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो ये जो जो है ना एक टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों जो हम कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। हम कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं वो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की। और नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर हम इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं
वो हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें उन टॉपिक्स पे जो हाई डिमांडिंग हो उस पर मैं वीडियोस बनाऊँ। तो सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।